Assalamualaikum and welcome back. Today our topic is momentum and explosive forces. Last lecture में हमने मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था। उसके बाद आज हम देखते हैं मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस के मोमेंटम के सडनली चेंज होने से एक्सप्लोसिव फोर्सेस एक्सर्ट या प्रोड्यूस होती हैं। There are many examples where momentum change are produced by explosive forces. मोमेंटम सडन चेंज होगा तो हमारे पास एक्सप्लोसिव फोर्सेस प्रोड्यूस होगी विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल देखते हैं व्हेन अ शेल एक्सप्लोड्स इन मिड एयर, कि जैसे एक शेल जो है हमारे पास वो एक्सप्लोड होता है, फटता है, तो उसकी जो फ्रेगनेंस जो होती है, खुशबू जो होती है, वो फैल जाती है। तो उसकी जो हमारे पास उससे पहले का मोमेंटम, एक्सप्लोड्स होने से पहले का मोमेंटम और बाद में उसकी फ्रेगनेंस का मोमेंटम जो है उसको अगर ऐड किया जाए तो वो इक्वल होंगे। तो यही हमारे पास क्या था, मोमेंटम यानी कि कंजर्वेशन का कानून भी हमारे पास यही था। और दूसरी है a falling bomb explodes into two pieces. Let's suppose एक बॉम्ब जो है हमारे पास फॉल करता है एंड स्प्लिट हो जाता है टू पीसेस में। Then according to law of mass और law of conservation of momentum, इसका जो हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम विल बी इक्वल। ये पहले का मोमेंटम और टोटल का दोनों का वेक्टर सम करें, अगर ये वेक्टर सम किया जाए, वेक्टर ए वेक्टर बी, एंड देन देयर विल बी इक्वल टू बिफोर एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब। और दूसरी हम एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत ही हमारे पास अच्छी और वेल नोन है, बुलेट एंड राइफल एंड बुलेट वाली, कि जब हम किसी राइफल से फायर करते हैं तो बिफोर फायर दोनों का जो मोमेंटम है वो जीरो होता है। ऐसे समझ लें कि मोशन जो होती है बिल्कुल मास और वेलोसिटी दोनों जीरो होंगे, यानी कि बॉडी जो होगा वो रेस्ट में होगा। आफ्टर सम व्हाइल, आफ्टर फायर करने के बाद हमारे पास क्या होगा, जो बंदूक होगी उसकी जो गोली है वो ज्यादा तेजी से आगे निकलेगी जब मोमेंटम हासिल करेगी, और जो बंदूक पीछे की तरफ झटका खा जाएगी, राइफल जो है झटका खा जाएगी। कि लेट्स सपोज के एम एस है उसका बुलेट का और एम कैपिटल जो है राइफल का मैस है विद वेलोसिटी v, बुलेट की वेलोसिटी v, एंड आफ्टर द वेलोसिटी ऑफ v dash is denoted as bullets velocity after the fire. फायर करने से पहले उसका टोटल मोमेंटम क्या होगा, सिफर होगा। फायर करने के बाद क्या होगा, हमारे पास कंजर्वेशन का कानून भी यही है कि टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द फायर विल बी इक्वल। तो जो जीरो है ये हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है, जीरो जो है बिफोर द फायर मोमेंटम विल बी जीरो, आफ्टर द फायर मोमेंटम विल बी mv प्लस mv dash plus mv, m capital mass of rifle, v dash velocity after the fire of bullet, mass m is small m is not the bullet's mass and v is the velocity। हम क्या देखते हैं, हमारे पास अगर वेलोसिटी निकाल ले तो हमारे पास v dash इक्वल टू mv ओवर m आ जाता है। mv और m क्या है, नेगेटिव mv और m। नेगेटिव क्या नोट कर रहा है कि जैसे ही हम फायर करेंगे बंदूक जो है पीछे को झटका खाई जाएगी, राइफल जो है झटका खाएगी, क्या करेगी, रिकॉइल करेगी। ड्यू टू रिकॉइल इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि अगर हम मास दोनों को कांस्टेंट रखें तो डेल्टा v इक्वल टू नेगेटिव v आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी नेगेटिव क्या है हमारे पास, रिकॉइल। यानी मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक सिस्टम का मोमेंटम जो है कंजर्व रखने के लिए बंदूक जो है पीछे को झटका खा जाएगी। क्वेश्चन भी हमारे पास यही आता है कि जो फायर करने के बाद बंदूक झटका क्यों खाती है, उसका जवाब ही यही है कि वो सिस्टम का मोमेंटम जो है कांस्टेंट रखने के लिए, सिस्टम ऑफ मोमेंटम
कांस्टेंट रखने के लिए वो पीछे की तरफ झटका खाती है। और मास जो है हमारे पास राइफल के मास ग्रेटर देन बुलेट के मास के। द राइफल मूव बैक और रिकॉइल विद ओनली फ्रैक्शन ऑफ द वेलोसिटी। नेगेटिव यानी क्या आ जाएगा, और क्या है हमारे पास, इफ इट मोशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यही कहता है हर एक्शन का एक हमेशा रिएक्शन होता है जो मिकदार में मसावी लेकिन सिम्प्ट में मुखालिफ होता है। एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन व्हिच इज अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये था हमारे पास मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। नेक्स्ट इसकी एक और हमारे पास एप्लीकेशन है बॉम्ब एक्सप्लोजन, उसको डिस्कस करते हैं अभी।